देखो भाई, आज हम आपको छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में बताने वाले हैं। 19 फरवरी को शिवाजी का जन्मदिन मनाया जाता है। इंग्लिश तारीख के हिसाब से सन 1630 में 19 फरवरी को उनका जन्म हुआ था, तो उनका जन्मदिन मनाया जाता है। देखो, शिवाजी जो थे, उनके बचपन में उनका नाम था शिवा। क्या नाम था? शिवा। उनके जो पापा थे, पिताजी थे, वो थे शाहजी भोसले और माँ थी जीजाबाई। कौन थी? जीजाबाई। और उनका जन्म हुआ था पूना के पास में शिवनेरी, एक किला था, शिवनेरी दुर्ग में उनका जन्म हुआ था, तो उनका नाम शिवा हो गया। उनका नाम शिवा रख दिया गया और इसलिए उनको शिवा कहने लगे। जब बड़े हुए तो शिवाजी हो गए वो, तो इसलिए उनका नाम शिवाजी हुआ। शिवाजी जब छोटे थे तो उनकी जो मम्मी थी वो उन्हें कहानियां सुनाती थी। कहानियां किसकी सुनाती थी? वीरता की। एक तो रामायण महाभारत की कहानियां सुनाती थी। रामायण में रामचंद्र जी की और महाभारत में कृष्ण की कहानियां सुनाती थी। और दूसरी कहानियां सुनाती थी बहुत वीर पुरुषों की, योद्धाओं की। ध्यान से सुनो, रामायण महाभारत की कहानियां सुनाती थी राम कृष्ण की, और बड़े बड़े योद्धाओं की युद्ध की कहानियां सुनाती थी। तो शिवाजी के मन में एक तरफ तो भगवान के प्रति आस्था आई, भगवान के प्रति प्रेम जागा, और दूसरी तरफ वीर और साहसी बन गए। उनके अंदर वीरता बहुत थी, साहस बहुत था। और जब वो तुम लोगों की बराबर थे तो पता है क्या खेल खेलते थे? सारे बच्चे इकट्ठे हो जाते थे। जैसे तुम लोग खेल खेलते हो शाम को, सारे बच्चे इकट्ठे हो जाते थे और शिवाजी कहते थे, मैं लीडर हूँ, मैं नेता हूँ, तुम सब सिपाही हो। और खुद तो बन जाते थे लीडर और बाकी सब लोगों को सिपाही बना देते थे। और खूब खेलते थे, आपस में युद्ध करते थे, लड़ाई करते थे और एक्टिंग करते थे जैसे हथियार चला रहे हो, तलवार चलाने की एक्टिंग किया करते थे। तो ये बचपन से उनके अंदर जो ये खेल खेले, तो उनके अंदर वीरता की भावना आई, निडरता की भावना आई और भगवान के प्रति उनके अंदर विश्वास जागा। उनकी जो कुलदेवी थी वो थी तुलजा भवानी। कौन थी? तुलजा भवानी। तुलजा भवानी की पूजा उनकी माँ किया करती थी। उनके गुरु जो थे वो थे समर्थ गुरु रामदास। एक बार क्या हुआ कि उनको समर्थ गुरु रामदास के पास पढ़ने के लिए भेज दिया माता जीजाबाई ने। तो जब वो पढ़ चुके तो जीजाबाई उनको लेने गई गुरुकुल से। तो उनके गुरु ने कहा, गुरु लेटे हुए थे, वो उनसे आशीर्वाद लेने गए तो गुरु बोले, अरे शिवाजी, सब बच्चों को बुला के लाओ, सब स्टूडेंट्स को बुला के लाओ। शिवाजी गए, सारे बच्चों को बुला लाए। क्या बात है गुरुदेव? सब चुपचाप खड़े हुए। गुरुदेव कहिए। गुरुदेव बोले, मेरे पेट में बहुत दर्द है आज। तो सारे बच्चे बोले, अरे हमें बताइए क्या करना है, हम दवाई लेके आते हैं, क्या करें गुरुजी बताइए। बोले, मेरे पेट का दर्द तो तब सही होगा जब शेरनी का दूध मिलेगा। सारे स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने नीचे मुँह कर लिया। शेरनी का दूध कौन ला सकता है? जो जाएगा उसको खा जाएगी शेरनी। लेकिन शिवाजी इतने वीर थे, शिवाजी बोले, गुरुजी मैं लेके आऊंगा आपके साथ आपके लिए शेरनी का दूध। और शिवाजी उसी समय जंगल में चले गए और घने जंगल में पहुंच गए। उन्होंने देखा कि शेरनी थी वहां पर और वो अपने बच्चों को दूध पिला रही थी। जब वो आगे बढ़े और शेरनी की तरफ बढ़े तो एक शेर पहले आया और शेर उनके ऊपर झपटा। उन्होंने शेर का जबड़ा पकड़ लिया और इतनी कस के पकड़ा कि छोड़ा ही नहीं। शेर हाथ पैर मारता है, क्योंकि शेर जब आक्रमण करता है तो दांतों से ही तो पकड़ लेता है शिकार को, लेकिन उन्होंने तो उसका जबड़ा इतनी कस के पकड़ लिया
कि शेर जो था वो छटपटा के रह गया और भाग गया। और शेरनी वहां पे थी, शेरनी ने देख लिया था। शेरनी अपने बच्चों को दूध पिला रही थी, शेरनी बिल्कुल शांत भाव से लेटी हुई थी। उसने देख लिया था कि इसने शेर का क्या हाल किया है, तो इसलिए शेरनी चुपचाप रही और शिवाजी जो थे उसका दूध लेके, दूध दुआ उन्होंने और दूध लेके जो अपने साथ डब्बा लेके गए थे उसमें दूध लेके और वो अपने गुरुजी के पास आ गए और गुरुजी से बोले, गुरुजी लीजिए मैं ले आया शेरनी का दूध। उन्होंने देखा गुरुजी तो ठीक ठाक बैठे हुए थे, तो बोले, बेटा शिवा, मेरा तो पेट का दर्द बिल्कुल सही हो गया, मेरे को पेट में दर्द थोड़ी था, मैं तो तेरी परीक्षा लेना चाहता था और मैं छुप के देख रहा था, मैं तेरे साथ साथ गया था, मैं तेरे पीछे पीछे गया था, तू तो शेर की तरह बलशाली है, शेर से भी बलशाली है, जाओ तुम्हारा कल्याण हो और तुम खूब वीर बनो और देश की सेवा करो। और शिवाजी उसके बाद में निकल पड़े वहां से, आए अपने राज्य में। और उसके बाद में जैसे बचपन में वो युद्ध के खेल खेलते थे, ऐसे ही उन्होंने युद्ध करने शुरू करे, किले जीतने शुरू करे और उनके पास 250 किले हो गए थे। किले जानते हो, बहुत मजबूत इमारत होती है किला, बहुत बड़ा, जिसमें दुश्मन घुस नहीं सकता, चारों तरफ इतने सुरक्षा के प्रबंध होते हैं और इतना मजबूत होता है कि उसमें खाने पीने का, सेना का, सबका प्रबंध होता है। तो शिवाजी के पास 250 किले थे और शिवाजी ने औरंगजेब से युद्ध किया। औरंगजेब जो था वो मुगल सम्राट था, लेकिन वो बहुत कट्टर था, वो लोगों को, हिंदू धर्म के लोगों को मुसलमान बनाना चाहता था, उनको परेशान किया करता था। तो शिवाजी ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए औरंगजेब से युद्ध किया और उनकी अपनी सेना में मुसलमान भी थे, उनके अपने जो पदाधिकारी थे वो भी मुस्लिम थे, सरदार लोग मुस्लिम थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो मुगलों से कोई रश्क करते थे या द्वेष करते थे या दुश्मनी करते, लेकिन औरंगजेब की कट्टरता उन्हें पसंद नहीं थी, इसलिए उन्होंने उससे युद्ध किया और अपनी वीरता के कारण उनका नाम छत्रपति पड़ा। तो हम उनको कहते हैं छत्रपति शिवाजी। तो हमें कैसा बनना चाहिए? अपनी संस्कृति को भी ध्यान में रखना चाहिए, भगवान में आस्था रखनी चाहिए, जैसे उन्होंने रामकृष्ण की और कहानियां पढ़ पढ़ के और रामकृष्ण पे आस्था रखी, ऐसे ही हमें भी रखना चाहिए। और एक और ख़ास बात है कि वो स्त्रियों का इतना सम्मान करते थे कि एक बार उनके जो सैनिक थे वो जब जीत के आए तो वहाँ की जो बहू थी उसको बंदी बना के ले आए और बोले शिवाजी से, महाराज हम आपके लिए बहुत सुंदर उपहार लाए। शिवाजी ने कहा, भाई पेश किया जाए, क्या उपहार लाए हो? तो उन्होंने उस स्त्री को आगे कर दिया, स्त्री का घूंघट उठाया, वो पर्दा किए हुए थे, वो बहुत सुंदर थी, उसका नाम था गौहर बानू। तो शिवाजी ने हाथ जोड़े और उससे कहा, क्षमा करिएगा, मेरे सिपाहियों ने बहुत गलत काम किया है, मैं आपको सम्मान सहित आपके घर वापस भेज दूंगा, लेकिन आपको देखकर मुझे ये लगता है कि मेरी माँ भी आपकी तरह सुंदर होती। तो इसलिए उन्होंने उस स्त्री को अपनी माँ की तरह समझा। तो स्त्रियों का आदर करना, अपने धर्म का आदर करना और वीरता और साहस का परिचय देकर देश की रक्षा करना, ये शिवाजी के जीवन से हमें शिक्षा मिलती है। तो हमें शिवाजी की तरह वीर, साहसी, धर्मनिष्ठ और देश प्रेमी होना चाहिए। बोलो शिवाजी महाराज की जय।